हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द मून रिवर्स एंड मोमेंट टू मोमेंट। और देखिए, हम सब जानते हैं मून रात की बात करता है और रात को हम कुछ भी क्लियरली नहीं देख पाते हैं अनलेस एंड अनटिल हम लाइट ऑन करें। एक फियर रहता है, एक इनसिक्योरिटी रहती है और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में महसूस करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे क्लियरली आप चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, क्लियरली चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं और इसी वजह से या अदरवाइज़ भी एक फियर, एक इनसिक्योरिटी, एक कन्फ्यूजन रह रहा है। और देखिए, यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं इन एनर्जीज़ के लिए, लेकिन मून के नीचे मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड कहता है शायद एक बैलेंस, एक से ज़्यादा या फिर बहुत सारी चीज़ों में आप लाना चाह रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं, एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, या फिर कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है। तो फिर से देखिए, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से एक फियर, एक इनसिक्योरिटी रह रही है और शायद इसीलिए बहुत संभल संभल के आप चल रहे हैं। मन ही मन एक डर लगा हुआ है कि कुछ गलत ना हो जाए, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज़ हों, कुछ मसले हों। तो मैं आपको यही कहूँगी लिब्रास की बहुत इम्पॉर्टेंट है इन फियर, इन इनसिक्योरिटीज़ को आप ओवरकम करें। क्योंकि देखिए, जो फियर होता है ये काले बादल की तरह होता है और जितना ज़्यादा फियर उतना ही काला बादल हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारी समझ के ऊपर आता है और हम अपने सोचने समझने की शक्ति ही खो बैठते हैं। और ऐसे में देखिए, जो भी हम करते हैं वो गलत ही होता है। जैसे कि देखिए, जब बहुत ही ब्राइट सनलाइट है और उसके आगे एक घना काला बादल आ जाता है, तो सूरज की रोशनी चाहे जितनी भी तेज़ हो, वो रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाती है। हमारे सामने एक अंधियारा सा होता है और देखिए फिर हम थोड़े से परेशान होते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि इन फियर्स, इन सिक्योरिटीज़ को आप ज़रूर ओवरकम करें। और देखिए, सबसे आसान तरीका इन फियर्स को ओवरकम करने का है आप अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करें। और जैसे ही आप अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करेंगे, आप नेगेटिव थॉट्स को देख पाएंगे और तुरंत ही उन नेगेटिव थॉट्स को आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करें। और देखिए, ऐसा आप करेंगे तो बहुत आसानी से इन एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो अपने किसी फ्रेंड, अपने किसी लव्ड वन की हेल्प लें, नहीं तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। लेकिन जो भी करें, इन फियर, इन इनसिक्योरिटीज से अपने आप को ज़रूर बाहर निकालें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ सोर्ड्स एंड इंटीग्रेशन। और देखिए, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी कहीं अनफेयर एनर्जीज़ की बात करता है, कहीं किसी लेवल पे किसी तरीके के इनजस्टिस की बात करता है। और देखिए, यहाँ पे भी सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी लव्ड वन के साथ आपने बहुत किया, बहुत ज़्यादा, अगेन आपकी तरफ से एक लविंग, केयरिंग एनर्जीज़ रहीं और इस वीक जिस तरीके का रिस्पॉन्स आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको नहीं मिल रहा है। और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी और एक पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपको नहीं मिल रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके लव्ड वंस या फिर कोई ख़ास इंसान काफ़ी मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा,
ब्रॉडली स्पीकिंग 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि भाई जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, आपके साथ चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं, किसी लेवल पे किसी तरीके का इनजस्टिस है। और देखिए डीपर लेवल के लिए इंटीग्रेशन का कार्ड कहता है कि शायद दो चीज़ों को कंबाइन करके आप अपना डिज़ायर्ड आउटकम चाह रहे हैं और उस तरीके से भी चीज़ें नहीं हो रही हैं और इसलिए भी आप परेशान हो रहे हैं। और देखिए दूसरी बात इंटीग्रेशन का कार्ड कहता है कि एक बैलेंस लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट के कार्ड में भी हमने देखा कि आप एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल ही दोनों ही फ्रंट्स के लिए जितना आप देखिए एक सुकून, एक पीस अपनी माइंड में लाने पे फोकस करेंगे, जितना अगेन देखिए एक बैलेंस आप लाएंगे, यानी कि कोई भी चीज़ अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं या फिर ज़रूरत से कम कर रहे हैं, उसको ही मॉडरेट एनर्जीज़ में आप करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे। और देखिए इंटीग्रेशन का कार्ड ये भी कहता है कि जो भी आप चाहते हैं उसके लिए आप डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करें और जब आप डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो अपना डिज़ायर्ड आउटकम आप पा पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू मून इन एरीज का कार्ड है और ये कार्ड कहता है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। और देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इन्हीं नेगेटिव एनर्जीज़ पे फोकस कर रहे हैं नोइंगली या अननोइंगली, और इसी वजह से जो आपको करना चाहिए, जो आपको एक्शन इनिशिएटिव्स लेने चाहिए वो आप नहीं ले रहे हैं या फिर नहीं ले पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं आप उन पे फोकस ना करें, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं और कैसे आप उसको अचीव कर सकते हैं, क्या आपकी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं, उन पे फोकस करें, मैसिव एक्शन लें, तो आप देखेंगे कि कैसे इस वीक की एनर्जीज़ को आप पलट रहे हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सजिटेरियस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।